वौद्धावुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका शूयन्नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जासुनाम भवभेषज हरन घोर त्रयशूल सुकृपाल मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री बमनाथ महादेव की, सब भक्तन की हर हर महादेव। अब आरती होगी भगवान की। श्री व्यासपीठ पर आसीन व्यास जी से अनुमति लेकर 1 मिनट का कार्यक्रम। वहां मेज पर माला रखा हुआ है। सबसे पहले मैं नरेंद्र ध्वज सिंह, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर से चाहूंगा कि आप व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री दिलीप सिंह जी, आप माल्यार्पण कर व्यास जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री कृष्ण यादव जी, माल्यार्पण करके व्यास जी का स्वागत करें। ए रोहन और क्यों बाहु नागेंद्र गुप्ता, श्री नागेंद्र गुप्ता जी, आप माल्यार्पण करके व्यास जी का स्वागत करने की कृपा करें। और युवा नेता जिला पंचायत सदस्य विशाल रध्वज सिंह से चाहूंगा
कि आप आए, माल्यार्पण करके स्वागत करें। मास्टर साहब ने माल्यार्पण किया है। बाबू दिवाकर ध्वज सिंह, बाबू दिवाकर ध्वज सिंह, बाबू विजय प्रताप सिंह के सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी। दिवाकर ध्वज सिंह, आप आए और माल्यार्पण कर व्यास जी का स्वागत करने की कृपा करें। बाबू दिवाकर ध्वज सिंह, अच्छा हो सकता है, चलिए आ जाएंगे तो कर लेंगे। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस्पर हंसी हेरत हर बार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाँव अंजनी लाल, पलोटत पाँव अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई, कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाढ़े भाव विभोर, भरत जो ठाणे भाव विभोर। लखन रिपुदमन लाल कर जोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, लखे मुख चंद्र लेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवसि पावे, प्रभु पद प्रेम अवसि पावे। शरण राजेश द्रवहि अवधेश, शरण राजेश द्रवहि अवधेश। बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय जय श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री नंदीश्वर भगवान की जय जय हो। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री
रामचरितमानस भगवान की जय हो। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। पांडे पार ग्राम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सब भक्तन की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। अनंत करुणा के सागर मेरे जन्म जन्मांतर के आराध्य अयोध्याधिपति चक्रवर्ती नरेंद्र श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा करुणा से अनाथनाथ दीनानाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ कालों के काल महाकाल भगवान श्री बम बाबा के आशीर्वाद से इस पवित्र मंदिर परिसर में भगवान बमनाथ महादेव के चरण शरण में बैठकर बाबा के स्थापना समारोह के पवित्र शुभअवसर पर दूसरी बार श्री राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। मुख्य आयोजन श्री रुद्र महायज्ञ है और यज्ञ भगवान के ही प्रताप से जहां यज्ञ होता है वहां सत्संग भी होता है। तो इस मंदिर परिसर में श्री राम कथा का पवित्र आयोजन आयोजित है। इस श्री राम कथा के जो आयोजक हैं ऐसे तो अनेक लोग हैं, लेकिन यहाँ कथा के लिए सर्वाधिक प्रयास किसी व्यक्तित्व ने यदि किया है तो श्री नन्हे सिंह जी और बाबू महंत सिंह जी, श्री अखिलेश सिंह जी और बाकी तो सभी मेरे अपने लोग हैं। सबकी इच्छा रहती है कि प्रतिवर्ष बाबा के द्वार पर राम कथा आयोजित हो। सबके प्रयास से भगवान के आशीर्वाद से आज वह पवित्र समय उपस्थित हुआ है कि हम सब कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाने यहाँ बैठे हैं। उपस्थित सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह कथा रसास्वाद कुशल श्रोताजन माँ सीता अनुसुईया के चरण धूल का अनुकरण करने वाली माताएं बहनें, आप सभी को व्यास मंच से जय सिया राम। भगवान के नाम संकीर्तन से मन वाणी पवित्र होती है, इसलिए सभी लोग नाम का संकीर्तन करेंगे। भगवान महादेव तो काशी में भगवान का नाम स्मरण करके जीव को तुरंत गति दे देते हैं, वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो नाम की बड़ी महिमा है और नामों में सबसे पवित्र नाम श्री राम जी का नाम है। तो सभी लोग भगवान के नाम दोबारा स्मरण करिए। आज आरंभ दिवस है, थोड़ा बारिश आदि हो रहा था सुबह के समय में, इस नाते चारों ओर ये बारिश है। अयोध्या से जो संगीतकारों को आना था वो लोग नहीं आ सके और ऐसा लग रहा था शाम को भी शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की महिमा देखिए। अच्छा कितना शांतमय वातावरण भगवान ने सुलभ कर दिया कि कथा आरंभ हो रही है। आज प्रथम दिवस बिना संगीत के ही शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग मिलजुल करके संकीर्तन करें भगवान के नाम का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, सुमिरि पवन सुत पावन नामु। अपने वश करी राखे रामु, अपने बस करि राखे रामु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय। हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय। हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय जय। हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। हो। श्री वाल्मीकि महर्षि की जय जय। हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय। हो। शब्द भक्तन की जय हो। जय। श्री बमनाथ महादेव की जय जय। हो। श्री यज्ञ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। अनंत कल्याण गुण गण निलय भगवान जब अतिशय कृपा करते हैं तो ये पवित्र कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की कथा से हम मनुष्यों का एक नया जन्म होता है। नया जन्म ऐसे होता है कि हम कथा के माध्यम से श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। कुछ अच्छाइयां हमारे दिमाग में आती हैं। अच्छे कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है। जो लोग सत्कर्म करते हैं तो वो मर करके भी युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। विश्व में प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़भागी लोग होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी श्रद्धा से याद किया जाता है। वो बहुत बड़े धनवान लोग नहीं होते हैं, जिनके नाम जो अमर कीर्ति हैं। सोचो, श्री सुदामा जी, उसके पास क्या संपदा थी। संपत्ति से वो अमर नहीं हुए। महात्मा विदुर जी, भक्तिमती सबरी मैया,
केवट, तो अनेक ऐसे भक्त हैं। सदन कसाई कुल में जन्म लेकर के भी अपने सत्कर्मों से सदन कसाई पूजे जाते हैं। श्री भक्त रैदास जी सामान्य कुल में जन्म लेकर के भी वह पूज्य हैं। भक्तमाल ग्रंथ में लिखा कि एक भक्त रैदास पर 12 कोटि, कि वह व्यक्ति इतने उत्तम कर्म है उसके कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो सत्कर्मों से ही व्यक्ति की, मनुष्य की महिमा बढ़ती है, और वह सत्कर्म की शिक्षा कथा से, सत्संग से ही प्राप्त होता है। हम सब बड़भागी है कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया। 84 लाख प्रकार के जीव हैं संसार में, लेकिन मनुष्य के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। ते मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य से जानते क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य देह तब मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। लोग पूछते हैं कि भगवान मिलते कि नहीं मिलते, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही है कि बिना भगवान के मिले मनुष्य देह मिलता ही नहीं। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है कि कबहू के करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान जब बहुत करुणा करते हैं तो हमें कीट पतिंगों के जीवन से निकाल करके नर शरीर देते हैं, मनुष्य बना के भेजते हैं। तो ये भगवान की करुणा से, विशेष कृपा से मनुष्य देह मिलता है। ये व्यक्ति के कर्मों से मनुष्य शरीर हमें नहीं मिला है। कर्म होगा एक छोटा सा माध्यम, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भगवान हमें सुधरने का एक चांस देने के लिए मनुष्य बना के भेजते हैं। देखिए, हमसे जाने अनजाने इतने अपराध होते हैं कि ईश्वर यदि हमारे प्रत्येक अपराध का दंड दे तो लाखों रौरव नरक के नरक भोग करके भी हम अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति बड़ी तपस्या की, उसने अपने तपस्या से भगवान को खुश किया। तो जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तो उस व्यक्ति से पूछे कि हे पुत्र, तूने बहुत त्याग किया, बड़ी तपस्या की, तेरे कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तेरे सामने आया हूं, हमसे वरदान मांगो। तो उस मनुष्य ने कहा कि मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या की है, और आप सोच लो मैंने कितनी लंबी तपस्याएं की हैं, उसी हिसाब से हमको फल दो। हम इतने लंबे तपस्या का फल चाहते हैं। तो जब उसने अपने हजारों वर्ष के तपस्या का पुण्य फल भगवान से मांगा तो भगवान को हंसी आई। तो तुरंत धरती माता प्रकट हो गई। धरती माता ने कहा कि हे नाथ, ये आदमी जब से पैदा हुआ है ना तो मेरी खोपड़ी पर चला है, गंदगी फेंका है, मेरी ही भूमि को जोत कर इसने अन्न पैदा करके खाया है, तो इसने अनेक अपराध मेरे ऊपर रह करके जीवन भर किए हैं, और उसके बदले इसने आज तक मुझे कुछ दिया नहीं, तो जरा मेरा हिसाब अलग करिएगा। जल ने कहा मुझे पी पी करके इसे जीवन मिला है, तो जल को भी कुछ नहीं दिया इस मनुष्य ने, तो जल ने कहा मेरा भी हिसाब कुछ दे दीजिएगा उसमें से काट करके। वायु ने कहा कि श्वास तो मुझसे लेकर के इसने तपस्याएं की है, तो वायु से ही जीवन इसे मिला है, जीवित रहा है, तो कुछ मेरा भी बनता है। सूर्य ने कहा इसने मेरी रोशनी ली है। अग्नि ने कहा मेरे ऊपर इसने तपा करके भोजन बना के इसने भोजन किया है। सबने जब अपने हिसाब मांगे तो पता चला कि उस जीव के पास अपना कुछ बचा ही क्या है, सब तो उधार का ही है। भगवान ने श्वास दिया, भगवान ने पृथ्वी दी, भगवान ने अन्न दिया, भगवान ने जल दिया, सूर्य की रोशनी दी, सब कुछ दिया भगवान ने। तो
हम जब घमंड दिखाते हैं, हमें अभिमान होता है कि हमने इतना परिश्रम किया, तो भगवान को हंसी आती है। तो केवल मात्र अपने कर्मों से ही यह जीव भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन पाता। ये तो भगवान अनंत दयालु है। वो जब जीव पर विशेष कृपा करनी होती है, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होता है, तो भगवान उसे मनुष्य बना के भेजते हैं। इसलिए बना के भेजते हैं कि मनुष्य के पास ज्ञान होता है। भाई 84 लाख प्रकार के जीवों में अन्य किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है। अन्य सभी शरीर बंधन शरीर है। आपने कभी किसी हाथी को हंसते हुए देखा? किसी कुत्ते बिल्ली को हंसते हुए देखा? कि अन्य जितने जीव जंतु होते हैं उनका शरीर जो है वो भोग शरीर होता है। वो अपने कर्म भोगने आते हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान से वो कुछ और अलग कर सकें। तो पशु पक्षी को न तो रोने की आजादी होती है, न हंसने की आजादी होती है। उसे सुख सुविधा दोगे तो भी पशु पक्षी हंस के नहीं दिखा सकते। उसे डंडे मारोगे तो रो करके भी अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकते। केवल मनुष्य को यह स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप अपना दुखड़ा रो के बता सकते हो और अपनी खुशी हंस करके दिखा सकते हो। तो मनुष्य के पास ज्ञान है, इसलिए वो अपने भावों को प्रकट कर सकता है। अन्य जीवों के पास ज्ञान नहीं है। अधिक ताकत होने के बाद भी वो मनुष्य के सामने कमजोर है। सोचिए गजराज में कितनी ताकत होती है, लेकिन थोड़ी सी ताकत लेके मनुष्य उसका मालिक बन जाता है। एक अंकुशी लेके संकेत करता है तो गजराज बैठ जाता है, उसके संकेत पर उठ जाता है, उसके संकेत पर नाचने लगता है। वो जैसा कहता वही करता। तो अन्य जीवों में ताकत होती, लेकिन बुद्धि न होने के नाते वो गुलाम बन जाते हैं। मनुष्य उस पर अपना मालिक बन बैठता है। तो मनुष्य देह की, मनुष्य जीवन की एक खासियत है कि मनुष्य के पास ज्ञान है, और एक ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष माने भगवान को जानने समझने का माध्यम है ज्ञान। इस ज्ञान से ही समझना है। मनुष्य जीवन के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो मनुष्य जीवन मिला है तो जग की सेवा और खोज अपनी, अप्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। मनुष्य होकर के जिसने सेवा धर्म नहीं निभाया, सेवा धर्म मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। सेवा ही परमो धर्म। जिस परोपकार को सर्वोत्तम मानते हो तो परोपकार माने सेवा धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो मनुष्य होकर के जिसने किसी जरूरतमंद की सेवा नहीं की तो समझो उसने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे भगवान ने कुछ ज्यादा धन संपदा दे दिया है तो दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया है। कोई जरूरतमंद भूखे मर रहा है, कोई प्यासे परेशान है, कोई ठंड से ठिठुर रहा है, कोई रोगी बीमार है, पैसे बिना मर रहा है, तो उस समय मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है कि हम जरूरतमंद की सहायता करें, उसे सहयोग दें। क्योंकि जग की सेवा, हमारा कर्म सत्कर्म होना चाहिए। सत्कर्म नहीं करोगे तो आपका वही कर्म दुष्कर्म बन जाएगा, कुकर्म बन जाएगा और नरक का द्वार प्रशस्त कर देगा। तो शास्त्र की आज्ञा है कि अपने कर्म को सत्कर्म से जोड़ो, और वह सत्कर्म है क्या? जग की सेवा। हमारे ऋषि मुनि महात्मा जब तपस्या करते थे, वो जंगल में रहते थे,
समाज से कुछ नहीं लेते थे, पेड़ की पत्तियों का कपड़ा बना के पहन लेते थे, कभी केले की पत्ती लपेट लेते थे, अन्य जंगल में पेड़ों की छाल वो कपड़े बन जाते थे। भोजपत्र के इतने बड़े बड़े छाल निकलते हैं कि जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा उसको कपड़े की तरह धारण कर लेते थे। तो जंगल में रह करके वृक्षों की छाल का कपड़ा बना के पहन लेते थे, पेड़ों में लगे हुए फल फूल कंदमूल आदि खा लेते थे, जंगल में बह रही नदियों के, झील के, झरने के, वहां के सरोवर के कुंडों का जल पी लेते थे। और इतना कुछ त्याग करके एकांत वन में निवास करके कठोर तपस्या करते थे हमारे ऋषि मुनि। और उस तपस्या से भगवान से मांगते क्या थे? भगवान से यही मांगते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सूत्र हमारे वेदों का है, स्वयं के लिए कुछ नहीं। वो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु मेरी तपस्या से इस दुनिया के जीव मात्र को सुखी बना देना, कोई दुखी न रहे। सूर्य वंश में एक राजा हुए, उस राजा का नाम था रंतिदेव, बड़े महान राजा था। तो अतिथि के भक्त थे, कोई भी अतिथि आ जाए तो उसके लिए वो सर्वस्व समर्पण कर देते थे। बिना अतिथियों को भोजन कराए राजा रंतिदेव कभी भोजन नहीं करते थे। भारी भीड़ लगी रहती थी। रघुवंश का इतिहास त्याग और बलिदान और समर्पण का इतिहास है। राजा सेवा करते करते परिस्थिति ऐसी आई कि उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। राजा एकदम कंगाल हो गया। अब स्थिति ये हुई कि उनके घर में एक दाना अन्न नहीं। महाराज को 1 महीने भूखे रहना पड़ा। 1 महीने तक राजा किसी तरह जब तप में लगे रहे। महाराज रंतिदेव 1 महीने के बाद थोड़ा अन्न सुलभ हुआ, वो भी बहुत कम मात्रा में। उनकी रानी ने भोजन बनाया। परिवार में कुल 3 सदस्य थे, राजा, रानी और उनका एक राजकुमार। रानी ने देखा चलो 1 महीने बाद भोजन से भेंट हुआ है, तो जो भोजन बनाया था उसे 3 थालियों में निकाल लिया, भगवान को भोग लगा दिया। तीनों बैठे भोजन करने। अभी भोजन को उठाए नहीं, मुंह में डाले नहीं कि दरवाजे पर एक मेहमान आ गए। आवाज लगाई, जय लक्ष्मी नारायण। राजा आवाज सुने तो उठने लगे। रानी ने कहा, महाराज 1 महीने बाद भोजन का दर्शन हुआ है, और छोड़ो 2 मिनट बाद जाके मेहमान से मिल लेना। राजा ने कहा, ये संभव नहीं है। राजा उठ गए। देखा द्वार पर मेहमान खड़े हैं और वो भी भूखे, पेट पर हाथ फेर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं भूखा पेट हूं। राजा उनको ले आके बैठा दिए और अपने जो उनकी थाली थी उनके भोजन की उस मेहमान के आगे रख दिया। रानी बड़े संकोच में पड़ गई कि महाराज भूखे रहेंगे तो मैं कैसे भोजन करूं। तो रानी ने अपने भोजन से सोचा, चलो अब इसमें 2 हिस्सा कर लेते हैं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। लेकिन अब ये सोच ही रहे थे कि दूसरा मेहमान भी आ गया। उसने आवाज लगाई तो राजा उसे भी ले आके बैठा के और रानी के भोजन की थाली दूसरे मेहमान के सामने रखा। अब केवल बच्चा संकोच में पड़ा कि मैं क्या करूं, माता पिता भूखे हैं तो मैं कैसे भोजन करूं। और तब तक तीसरा मेहमान भी आ गया और उसने जब आवाज दी तो महाराज उसको भी लेके आए, बैठा दी। रानी रो पड़ी, महाराज इस छोटे से बच्चे के आगे की थाली छीनोगे, ठीक नहीं है। लेकिन बच्चा, माता पिता धर्मात्मा हैं तो बच्चे में भी संस्कार था। उस बच्चे ने स्वयं अपनी थाली ले जाके तीसरे मेहमान के सामने रख दिया। तीनों हाथ जोड़ के बैठ गए भूखे। और उसी क्षण उन तीनों अतिथियों के रूप में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। तीनों प्रकट हो गए। महाराज तेरे धैर्य की परीक्षा लेने आए थे।
इतने दिनों भूखा व्यक्ति धैर्य तोड़ देता है। भूख में लोग बड़े बड़े नियम तोड़ देते हैं, लेकिन आप जैसा त्याग, आप जैसा समर्पण मैंने देखा नहीं। महाराज बहुत खुश हूं, हमसे वरदान मांगो, क्या दूं आपको? तो राजा रंतिदेव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, एक इच्छा है, मैं सबके हृदय में बसना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मेरी बराबरी करोगे क्या? सबके अंदर बसने की जिम्मेदारी तो भगवान की है, सब में भगवान बसते हैं। अब तुम कहते हो मैं भी सबके अंदर बसूं, इसका मतलब तुम हमारी बराबरी करना चाहते हो, क्यों बसना चाहते हो? राजा रंतदेव ने कहा प्रभु न काम हम गतिमीश्वरात् परा, मुझे गति की कामना नहीं है कि आप मुझे सदगति दे दो, मुझे वैकुंठ मिल जाए, मुझे गोलोक मिल जाए, मुझे स्वर्ग में खूब सुख सुविधा मिल जाए, इसकी कामना मुझे नहीं है। हे प्रभु, आपसे मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी नहीं चाहता हूं। मैं सबके अंदर इसलिए बसना चाहता हूं कि सबके अंदर रह करके प्रत्येक जीव को जो पीड़ा होती है, मैं सोच रहा हूं कि सबके अंदर रह करके सबका दुख मैं झेल जाऊं और पूरी दुनिया सुखी हो जाए। आरतिम प्रपद्ये खिलदेह भाजा अंतस्थितो जे न भवन्ति दुःखाः। प्रत्येक प्राणी का दुखड़ा मैं झेलना चाहता हूं कि सबका दुख मैं भोग लूं और सारी दुनिया सुखी हो जाए। विश्व के किसी धर्म में आप ऐसा सूत्र सुनने को कभी नहीं मिलेगा कि उसके कोई जो देवता होते हैं उन्होंने कभी ये वाक्य कहा हो सर्वे भवन्तु सुखिनः। स्वयं का कोई स्वार्थ ही नहीं, सबको सुखी बनाने का मंत्र, ये सूत्र हमारा सनातन धर्म देता है। इतना उदार धर्म परंपरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय संस्कृति की उदारता है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः इस सूत्र को स्वीकार करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इस सूत्र को स्वीकार करते हैं कि केवल हमारा अपना परिवार ही परिवार नहीं है, ये संपूर्ण वसुधा पर रहने वाले जीव मात्र हमारा परिवार है। और जब वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र अपने ध्यान में आएगा, तब सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूत्र भी समझ में आ जाएगा कि जब संपूर्ण वसुधा के जीव मात्र अपना परिवार है, तो अपने परिवार को जैसे हम खुशहाल देखना चाहते हैं, तो हम संपूर्ण जीव जाति को क्यों न खुशहाल देखने की कामना करें। तो ये पवित्र सूत्र हमारे धर्मशास्त्रों से मिलता है। तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है जग की सेवा, और दूसरा उसका कर्तव्य है खोज अपनी, स्वयं की खोज करो। हम कौन हैं, हमें क्यों भेजा भगवान ने इस संसार में, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? भैया हो, जो शरीर लेकर के आप इस संसार में आए हो ना, ये शरीर इसी दुनिया में मिला है और जाओगे तो ये शरीर ही दुनिया में रह जाएगा। आप शरीर नहीं हो। शरीर को जीवात्मा का कपड़ा कहा गया है। जैसे आपको नए वस्त्र मिलते हैं तो पुराना कपड़ा छोड़ के फटाफट नया पहन लेते हो, ऐसे ही जीवात्मा को भी जब नया शरीर मिलता है ना, तो पुराना देह जीवात्मा छोड़ देता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ये शरीर, भगवत गीता में भगवान ने यही उपदेश दिया है कि अर्जुन तू शरीर का मोह कर रहा है, ये तो बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि।
तो जैसे जीर्ण वस्त्र लोग छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं कि ऐसे ही ये जीवात्मा भी शरीर रूपी चोला बदल देता है, कपड़े बदल देता है, नए नए शरीर में जाकर के जीवात्मा इस संसार में विचरण करता है। तो खोज अपनी स्वयं की खोज करो कि आप केवल शरीर नहीं हो, शरीरी हो, इस शरीर के स्वामी हो। भाई आप घर हो कि घर के मालिक हो, जरा विचार करो। तो जैसे घर है तो घर का कोई मालिक जरूर होगा। अच्छा एक बात बताइए, घर आपको बांध सकता है क्या? कि बांध नहीं सकता। जब मर्जी हो घर का मालिक घर में रहे और जब मर्जी हो तब जाके बाहर घूमे। ऐसे ही शरीर के अंदर जीवात्मा रहता है, पर जीवात्मा शरीर के बंधन में नहीं है। आप जब गहरी नींद में सो जाते हो तो सपने में घूमते हो। ये कौन घूमता है? कभी विचार किया आपने? शरीर तो घर में सोया है, आप जग करके अगले दिन कहानी सुनाते हो कि आज हम सपने में यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, उनसे मिले थे, दुनिया भर की कहानी बताते हो। तो आप तो यदि शरीर थे और घर में सो रहे थे तो ये सपने में कौन घूम रहा था? कभी विचार में आया क्या? अच्छा, ये जो स्वप्न होता है ना, ये अपने मन का विस्तार है। मन में जो बातें घूमती हैं वही स्वप्न में दिखाई देता है। अब सोचिए मन कितना शक्तिशाली है। स्वप्न की पूरी दुनिया ये मन ही खड़ा करता है, सपने में और कुछ नहीं है। सोचो एक ही मन का कितना विस्तार है कि वो हवाई जहाज भी दे देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे देता है, आपको उड़ने की शक्ति दे देता है, भागने की शक्ति दे देता है, और आप अनेक प्रकार से कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो। सपने में कभी कभी आदमी इतना मालामाल हो जाता है कि सोचता है कि अब तो मैं राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन गया। लेकिन ये स्वप्न की खुशी कितनी देर है कि जितना देर सपना देख रहे उतनी देर वो खुशी आपको प्राप्त है। वो तो जगते ही पता चलेगा कि अब 1 रुपया हाथ नहीं लगा, वो तो जो मिला था सपने में मिला था। अच्छा, सपने का दुख भी ऐसे होता है, न तो स्वप्न का सुख अस्थाई है, न तो दुख अस्थाई है। एक व्यक्ति गहरी नींद में सोया था तो स्वप्न देखा कि वो किसी बहुत खूबसूरत पार्क में घूम रहा है। किसी सुंदर जंगल के बीच में एक पार्क बना हुआ है, खूब अच्छे अच्छे पेड़ हैं, हरी हरी घासें हैं, सुगंधी आ रही है, सुंदर हवा चल रहा है, बड़ा सुरम्य वातावरण है। व्यक्ति स्वप्न में उस सुरम्य जंगल में घूम रहा है, खूब खुशी हो रही है उसे कि क्या गजब की जगह आज घूमने को मिलेगी। लेकिन अचानक सपने में जब वो सुरम्य वन में घूम रहा था, किसी कोने में पेड़ के ओट में एक शेर दिखाई पड़ गया। अब सपने में शेर दिखाई पड़ा, लेकिन शेर को देखते ही अब जो खुशी थी वो 1 सेकंड में गायब हो गई। और हाय राम, ये तो काल है सोच के आदमी उल्टा भागा, स्वप्न में भागा। जब पीछे मुड़ के देखा तो देख रहा कि शेरवा उसे दौड़ा रहा। अब वो और तेज भाग रहा सपने में, और तब तक तो देखते देखते स्वप्न का शेर छलांग लगाया और उसे पकड़ लिया। अब तो बेचारा जान आफत में, सपने में शेर की चंगुल में फंस गया है, और शेर अब उसे मुंह खोला और अपने दांतों से उसे चबा जाने वाला है। इस आदमी का मुंह जो है खोपड़ी पूरी शेर के मुंह में, वो सपने में देख रहा है कि मैं शेर के मुंह में चला गया हूं, और अब वो शेर यदि मुंह बंद किया तो मेरी खोपड़ी तोड़ देगा और मैं मर जाऊंगा। वो मौत का अनुभव करके कि मैं अब सेकंडों में नष्ट हो जाऊंगा,
एकदम अत्यंत मृत्यु का अनुभव करते हुए वो स्वप्न में छटपटा रहा है। कभी कभी स्वप्न में लोग रोते हैं, लोग दुखी देखते हैं तो जगा देते हैं कि चलो इसका दुख खत्म हो जाए। स्वप्न में रोते बहुतों को देखा गया है। ऐसे ही वो मौत का अनुभव करके छटपटा रहा था कि अब मैं 1 सेकंड में मर जाऊंगा, कि उसी समय अचानक उसकी नींद खुल गई। और जब नींद खुली तो शरीर तो कांप रहा है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबसे पहले खोपड़ी टो रहा है। सोचा खोपड़ी तो बची है, यहाँ न तो जंगल है, न तो वो वातावरण है, न शेर है। राम राम। अब उसे बड़ी देर बाद ध्यान में आया कि जो ये मैं तड़प रहा था इस स्वप्न की घटना है, वास्तव में तो मैं अपने घर में अपने बिस्तर में सोया हूं। तो खोज अपनी, हमें स्वयं की खोज करनी कि हम कौन हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस से उनका जाना पहचाना एक मित्र मिला। बचपन का मित्र था लेकिन नास्तिक था वो। तो दोनों में हालचाल हुआ। रामकृष्ण परमहंस चूंकि महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि भैया नवरात्रि चल रही है, अब मैया का दर्शन करा। तो उसने कहा कि मैं मैया के दरवाजे क्यों जाऊं, अपनी मैया को मेरे घर भेज देना। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है भेज दूंगा, लेकिन बता तो कहां भेजूं। तो उसने अपने घर का एड्रेस दिया कि इस मोहल्ले में इतने नंबर मकान में मैं रहता हूं। तो उसने महात्मा जी ने कहा सुन, ये तेरा पता नहीं, ये तो तेरे मकान का पता है। तो घबराया कि मेरा पता नहीं, मेरे मकान का पता है। तो उसने अपने दुकान का एड्रेस दिया कि ज्यादातर मैं दुकान में बैठता हूं और बाजार में इस जगह मेरी दुकान है। तो बाबा ने कहा ना ये भी तेरा पता नहीं, तो तेरे दुकान का पता है। तो अब और उसकी धड़कन गई। तो उसने अपने शरीर की आकृति बताई कि मैं सांवला हूं, ऐसा मेरा शरीर है, मेरा ये नाम है, तो मेरे पास आप भेजना। महात्मा जी ने कहा ये भी तेरा पता नहीं, तेरे शरीर का पता है। तब बेचारा घबराया, पांव पकड़ा, कहा बाबा आज पता चला कि मुझे तो स्वयं का ही पता नहीं है कि हम कौन है। हम तो घर को ही अपना घर मान रखे हैं, इसी सांसारिक पते को अपना पता मान रखे हैं। तो स्वयं की खोज करिए कि हम हैं कौन, हमें भेजा किसने और किसके पास हम मर के चले जाते हैं। वो कौन है जो शरीर में आता है तो बधाई बजती है, और कौन है जो शरीर से निकल जाता है तो शरीर दुनिया में पड़े रहते पर आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, पैर चलते नहीं, हाथ हिलते नहीं, सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं वहीं बंद हो जाती। नाम लेके चिल्लाने पर भी नहीं कोई जवाब मिलता है। तो कौन है जो शरीर में आया तो खुशियों का साम्राज्य हमने खड़ा किया, और शरीर से निकल गया ये शरीर माटी बन गई, लोग ले जाके शमशान में चिता पर रख के जला दिया। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। शरीर होता तो कौन है जो निकल जाता है तो शरीर माटी हो जाती है। तो वास्तविक मेरा रूप तो वह रूप है। इसलिए खोज अपनी स्वयं की खोज करनी चाहिए कि हम कौन हैं। हम नासमान देह नहीं है, हम तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अचेतन अमल, सहज सुख राशि। तो लोग पूछते हैं कि इस नासमान देह में अविनाशी भगवान कैसे रहते हैं। तो उसी तरह रहते हैं जैसे दूध के अंदर घी रहता है। अच्छा एक बात बताइए, दूध को कितनी देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध दूह लीजिए, 24 घंटे उसको गर्म न करिए तो फट जाने का खतरा है। कुछ केमिकल आज डाल दीजिए तो 2 दिन 4 दिन रुक सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेगा। लेकिन उसी दूध को गर्म करके उसमें जोरन छोड़ दिया जाए, दही बन जाए, तो दूध से अधिक आयु दही की होती है, और दही से बहुत अधिक लंबी आयु घी की होती है।
उसी दही को मह करके उसमें से घी निकाल लो और उसको खूब बढ़िया गर्म करके पका करके रख लो, तब सालों साल नहीं खराब होगा। जब वो मात्र दूध था तो उसकी उम्र 24 घंटे से 48 घंटे उम्र थी। दही बना तो 2 दिन 4 दिन उसकी उम्र थी, लेकिन उससे घी निकल गया अलग तो परिपक्व घी वो बरसों बरसों वो कभी खराब नहीं होगा। तो जैसे नासवान दूध में घी रहता है, इसी तरह से इस नासवान शरीर में भगवान रहते हैं, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जैसे प्रयास करने से दूध से दही बनकर के घी अलग हो जाता है और फिर उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे ही हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। भैया शरीर का क्या ठिकाना, कितनों इसकी मालिश करो, कितनों बढ़िया भोजन दो, लेकिन बुढ़ापा रोक सकते हो क्या? कोई नहीं रोक सकता। जिस दुनिया में रहते हैं इसे संसार कहते हैं, और संसार का अर्थ होता है चलने वाला। संसार जो हर क्षण चलता उसे संसार कहते हैं। देखिए जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे ही संसार भी चलता है। घड़ी में सेकंड वाली सुई तो पता लग रहा है कि हाँ चल रही है, लेकिन मिनट वाली कब खसकती है बता सकते हो? घंटे वाली कब खसकती है? कि कितनों टकटकी लगा के देखो वो पता नहीं चलेगा कब खसकी, लेकिन वो तो चल रही है, पता नहीं चल रहा है फिर भी घड़ी की सुई चल रही है। वो तो धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाएगा। 8 बजा है तो 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा। कैसे ही जीवन यात्रा भी है। बच्चा जब छोटा जन्म लेता है, माँ दिन भर उसकी मालिश करती, खिलाती, दुलारती, बहुत प्यार देती है, लेकिन उसी माँ से पूछो तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा कब बढ़ा, कभी देख पाई? कोई नहीं देख पाया। वो कब बढ़ा है पता ही नहीं चला। अच्छा, रोज आप चेहरा देखते हो, आपका बाल किस दिन पका मालूम है? आंखों की रोशनी कब कम हो गई मालूम है क्या? कब ये धीरे धीरे बीमारियों ने घर में जगह बना लिया शरीर में, ये मालूम है क्या? कि कुछ नहीं पता, सब एक एक घटना अपने आप हो रही है। तो चल रही है, ये शरीर भी संसार में मिला है तो ये भी चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। हम लाख चाह करके भी न बचपना रोक सकते हैं, न जवानी रोक सकते हैं, न बुढ़ापा रोक सकते हैं। यही संसार का नियम है। दीपक बुझने को जलता है, मौत सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। सत्संग हमें यही प्रेरणा देते हैं कि भैया प्यास लगती है ना तो पनघट की याद आती, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और क्या गमगीन जिंदगी है, जैसे जैसे उम्र ढलती तो मरघट की याद आती। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब धन कमाओ तब तो अपने आप को अजर अमर समझ के कमाना चाहिए, लेकिन जब सत्संग करो, रामायण पढ़ो, भगवान की पूजा करो तो ये मान के चलो कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना हो सके हम पुण्य अर्जित कर लें, क्योंकि वास्तविक पूंजी हमारी पुण्य की पूंजी है। मृत्यु ना धर्ममाचरे, धर्म में बैठो तो मृत्यु का स्मरण करते हुए बैठना चाहिए कि जीवन नासवान है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जितना अधिक हम अपने समय का सदुपयोग कर लें। चालाक किसान क्या करता है? अब ये सीजन तो मान लीजिए बरसात हो रहा है, इसे कार्तिका शुरू हो गया, भगवान की जो लीला। लेकिन जब जेठ में जब गेहूं कटता है तो उस समय खेतों में बोझ बांध के रखा था कोई किसान। उस समय भयंकर गर्मी चलती, लू चलता। अब बड़ा खतरा रहता है कि कहीं से कोई आग की चिंगारी न उड़ के आवे। एक किसान बेचारा खेत में बड़े परिश्रम से
अनाज काट के रखे हैं और कहीं से एक चिंगारी उड़ते हुए आई और उसके बोझ को किसी कोने में पकड़ लिया, जलने लगा। अब बताइए किसान क्या करे? उसके अनाज का बोझ जो ढेर लगाया है, एक कोने में आग लगी है, तो चालाक किसान उस समय पानी नहीं खोजता है। क्यों नहीं खोजता? क्योंकि उसको मालूम है कि हम जितना देर में बल्टी लोटा पानी लेके आएंगे तब तक तो ये जल के स्वाहा हो जाएगा। इस डांठ को जलने में कई मिनट लगता है। तो चालाक किसान करता क्या है, एक कोने में आग लगा है तो दूसरे कोने में जहां से आग नहीं लगा बोझा खींचना शुरू करता है। खींच खींच के दूर कर देता है कि जिस कोने जल रहा उधर जलने दो, अब बाकी जितना बचा सको जल्दी जल्दी खींचो। बोझ खींच खींच करके डंडे से मार मार करके अग्नि को कम करता है और कम से कम नुकसान हो तो बोझ खींचता है जल्दी जल्दी, उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। कैसे ही जो सावधान मनुष्य होते हैं वो अपने समय की बर्बादी नहीं करते, एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं। तो धर्मात्मा व्यक्ति का यही कर्तव्य है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इस जीवन में भी तो आग लगी हुई है। हम कलयुग के प्रपंचों में पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यदि हमने थोड़ा सदुपयोग कर लिया, वही तो हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। भैया हो, किसी नगर में आग लगी ने तो दो फंस गए आग में। एक लंगड़ा फंस गया और एक अंधा फंस गया। बाकी लोग तो जान लेके भागे, ये दोनों कहां भागे? लंगड़ा भाग नहीं सकता था और अंधे को राह ही नहीं पता। अब लगा कि दोनों जल जाएंगे, तो लंगड़े ने अंधे से कहा, भैया मेरी सहायता करो, हम भी बच सकते हैं। तेरे पास पैर है और मेरे पास आंखें हैं, तो एक काम कर, तू हमको कंधे पर बैठा ले, हम तुम्हें राह बताएंगे और तू अपने पैर से चल, निकल चलते हैं, हम दोनों बच जाएंगे। तो उस लंगड़े बूढ़े ने जवान अंधे के कंधा का सहारा लिया और दोनों बच गए। लेकिन इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बूढ़े के पास अनुभव की ताकत होती है, उसके पास बड़ा अनुभव होता है। भाई जीवन भर उसने संसार को बहुत देखा है, बड़ा झेला है, तो बुढ़ापे का जो ज्ञान होता है वो परिपक्व ज्ञान होता है। लेकिन जवानी अंधी होती, उसमें अनुभव का स्वाद नहीं होता। तो जवानी में भटकने का डर ज्यादा होता है। संसार में अनेक बुराइयों की आग लगी हुई है। हमारी युवा पीढ़ी कहीं इन प्रपंचों में उलझ के भटक न जाए तो क्या करे? उस आग में जलने से बचने का एक ही उपाय है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने बूढ़े बुजुर्गों का, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा माने, उनकी राय को मान करके जीवन में जब जिएंगे न चलेंगे तब उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि वृद्ध के पास अनुभव का ज्ञान है, बहुत कुछ देखा है। तो जवान तभी सफल होंगे जब बड़े बुजुर्गों की, अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी बात मानेंगे। ये सफलता का सूत्र है। तो जग की सेवा खोजे अपनी, स्वयं की खोज करिए और अपने समय का सदुपयोग करिए, समय व्यर्थ न होने पावे। और प्रेम प्रभु से कीजिए। मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान से प्रेम करो। भगवान से इसलिए प्रेम करो क्योंकि भगवान रोज हमारी आपकी सहायता कर रहे हैं। भाई रोज सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, हमें श्वास दे रहे हैं। ये शरीर श्वास के किराए पर चल रहा है। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये शरीर यदि किराए का घर है तो इस घर को किराया क्या देते हो? शरीर को आखिर कुछ किराया मिलता होगा ना।
तो कई शरीर को श्वास रूपी किराए से चल रहा है शरीर। श्वास जब तक मिलता रहेगा तब तक शरीर चलता रहेगा, श्वास बंद कहानी खत्म। तो श्वास रूपी किराए पर ये जीवन, ये शरीर हम जी रहे हैं और वह श्वास भगवान दे रहे हैं। इसलिए भगवान हमारे निस्वार्थ स्वामी हैं। हम चाहे पूजा करें न करें, सबको भगवान रोशनी देते हैं, सबको जल देते हैं, सबको श्वास देते हैं। हर प्रकार से भगवान जीव मात्र का कल्याण करते हैं। भगवान कहते सब पर मोरी बराबरी दाया। इस पंच महाभूतों के माध्यम से मैं सब पर सम दृष्टि रखता हूं। भाई सूर्य कभी भेद किए क्या कि जल चढ़ाने वाले को ही रोशनी दूंगा, जो जल नहीं चढ़ाएगा उसे रोशनी नहीं दूंगा। कभी भेद नहीं किया सूर्य ने। मेघ जल बरसते हैं तो भेद नहीं करते, सबके खेतों में जल बरस जाते हैं। तो प्रकृति के माध्यम से परमात्मा हमें बिना स्वार्थ के हमारे जरूरत की हर वस्तु भगवान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान निस्वार्थ सखा है हम सभी के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जग की सेवा खोज अपनी, अप्रीति प्रभु से कीजिए। भगवान से प्रेम करो। संसार से आप नेह लगा करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार छूटता है, भगवान कभी छूटते नहीं। मीराबाई ने कहा था कि मैं ऐसे बर को क्यों वरूं, जो आज जिए कल मर जाए। मैं तो वरूं मेरो गिरिधर नागर, मेरो चुड़ लो अमर हो जाए। मीराबाई कहती मैं सांसारिक पति का वर्ण नहीं करूंगी। सांसारिक नाते रिश्ते का क्या ठिकाना, कब साथ छूट जाए। मैं तो वरूं मेरो गिरिधर नागर, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। मैं तो अपने गिरिधर गोपाल से विवाह करूंगी कि मेरा सुहाग अमर हो जाए। तो जो संबंध भगवान से जुड़ते हैं, अविनाशी से जो संबंध होता है, जो प्रेम का रिश्ता होता है, वही आपके जीवन का अविनाशी पुण्य है। नासवान वस्तु से प्रेम करोगे तो प्रेम भी नासवान होगा, अविनाशी से प्रेम करोगे तो वही सच्चा पुण्य होगा। इसीलिए भगवान से निष्ठा की जाती है। मनुष्य देह परमात्मा ने दिया है, तो हम अपने लाख व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल करके हम मंदिर में जरूर जाए। मंदिर में जाएंगे ना तो भगवान का एक रूप दिमाग में आएगा। देखिए, समझने के लिए यद्यपि भगवान सर्वव्यापक है, सर्व जगह रहते हैं, फिर भी उस परमात्मा का एक रूप है। छोटे बच्चे को जब प्राइमरी में एडमिशन दिया जाता है तो सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाई जाती है। उस वर्णमाला में बच्चे को यही शिक्षा दी जाती है कि अमरूद वाला अ है, ये आम वाला आ है। हम उसको सीधे और आ का मतलब नहीं समझाते हैं, बल्कि बच्चे को जल्दी से उसके दिमाग में बैठ जाए तो हम अ को अमरूद कह करके सिखाते हैं। प्रत्येक अक्षर को कुछ कौसे कबूतर कह करके बच्चे को हम सिखाते कि तुम क को समझ जाओ। कि ऐसे ही भगवान के मंदिर में जो विग्रह है ना, इस स्वरूप के माध्यम से मनुष्य को धर्म क्षेत्र में प्रवेश दिया जाता है। कि इसी स्वरूप को जो मंदिर में विद्यमान है ना, ध्यान लगाओ, एक बार वही स्वरूप जब हृदय मंदिर में बस जाएगा तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। जो मंदिर में बैठे हैं वो हृदय में बैठ जाए। भाई जीवात्मा का कोई तो रूप है, तो वह रूप हम मंदिर के विग्रह के माध्यम से समझे।
एक स्वरूप में हम केंद्रित हो जाएं। अब उपासना सफल तभी होती है जब भगवान के श्री विग्रह में कभी साक्षात नारायण का अनुभव हो जाए। देखिए, केवल एक बार मंदिर में दर्शन करने से भगवान की अनुभूति नहीं होती। जब रोज उनके सामने बैठोगे, कुछ देर उनको देख के ध्यान लगाओगे, तो लाखों बार देखने के बाद एक दिन मंदिर के उसी विग्रह में साक्षात भगवान महादेव दिखाई देते हैं, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी दिखाई देते हैं। तो जब रोज देखोगे, चूंकि मन बड़ा विचित्र है, जल्दी मानता नहीं है किसी की, ये तो समझाते समझाते करत करत अभ्यास से ही कुछ होना है। ये अभ्यास की शिक्षा ऐसे मिली। एक महात्मा किसी कुआं पर गए जल लेने, उन्हें प्यास लगी थी, तो देखे कुआं का जो जगत है बड़ा बढ़िया बना गया है। उस कुआं के ऊपर पत्थर लगा हुआ है मोटा मोटा। अब माटी की गगरी रस्सी बांध के और उससे लोग कुआं से पानी निकालते हैं। अच्छा, पनिया भर के जहां रखा जाता था पत्थरवा पर, वो धीरे धीरे पत्थर घिस गया था और उसके नीचे गड्ढा बन गया था। तो महात्मा जी सोचने लगे कि माटी की गगरी तो बड़ी कमजोर होती है, इससे हजारों गुना मजबूत पत्थर है, लेकिन माटी की गगरी धरते धरते 1 साल 2 साल 5 साल में देखो तो पत्थर घिस डाला इस मिट्टी के गगरी ने, और उसमें इस कलश ने अपनी जगह बना ली। कि ऐसे ही मन एक बार में नहीं मानता है, रोज अभ्यास बनाओगे, रोज मंदिर में बैठोगे, रोज पूजा करोगे, रोज देखोगे, देखते 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 एक दिन ये दिमाग, ये ध्यान, ये बुद्धि सब भगवान के स्वरूप का अपने जीवन में अनुभव हो जाएगा, तब आनंद आएगा। और जब वह स्थिति आती है तो फिर तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। पहले मंदिर में तो दिखे, तब सर्वत्र दिखेंगे। ये प्रवेशिका है, यहां से हम प्रवेश करते हैं और फिर सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः, फिर तो श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। फिर तो सारे संसार के जीव मात्र में भगवान दिखते हैं। वो दृष्टि तब आएगी जब एक जगह हम केंद्रित हो जाए। अभ्यास बनाना पड़ता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में यही पूछा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याप्यनुग्रहम मन्ये वायो रिवसि दुष्करम। हे प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, इतना चंचल है कि कहीं लगाना चाहो क्षण भर में भाग जाता है। कितना जने यहाँ कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनका मन बाजार में घूम रहा होगा। एक आदमी तो कथा सुने और थोड़े देर बाद उनका ध्यान भटक जाए, वो पहुंच जाए अपने शादी को याद करने लगे कि दुल्हा बने थे, खूब बैंड बाजा बजा था, लोग नाचे थे, फिर उनका द्वार पूजा हुआ, ब्याह हुआ, खिचड़ी खाए, विदाई करा के आए। यहाँ तक की कहानियों रोज थोड़ी देर ध्यान जो है केंद्रित करके देख लिया करते थे। एक दिन बाबा थोड़ा जल्दी कथा पूरा कर दिए थे, कहे महाराज बहन तो खिचड़िए खात रहे, आप जल्दी पूरा कर दिए। तो कहने का मतलब ये मन कितना विचित्र है, इतना चंचल है कि लाउड स्पीकर बज रहा है, यहाँ दरबार में बैठे सुन रहे हो, लेकिन क्षण भर आपको हो सकता लेके कहीं चला जाए। कभी दिल्ली लेके चला जाएगा, कभी बंबई लेके चला जाएगा, कभी दुकान में, कभी कहीं लेके जा सकता। अच्छा, मन यहाँ न रहे तो तन के बैठने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं देगा। लोग कभी कभी कहते हैं कि हम सुन तो रहे थे लेकिन थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया, ये बात नहीं सुन पाए, फिर से बताइए। तो सोचिए मन कितना चंचल होता है। और केवल चंचल नहीं होता है, वो प्रमाथी है। कुछ सुनाया जाएगा ना तो तुरंत मानता नहीं, मंथन करता है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये मन तत्काल स्वीकार नहीं करता, मंथन करता है। और बलवत, बहुत बलवान है, जो चाहता वही होता है। अदृढ़म, बड़ा जिद्दी भी है। एक तो बलवान है कि जिधर चाहता ले चला जाता है, और जिद्दी जिद पकड़ ले तो दुनिया एक तरफ,
रावण को रानी मंदोदरी ने सब समझाया कि राम जी से बैर मत करो, बचोगे नहीं। रावण ने कहा इसमें सहजो दोष, ये मेरा दोष है कि मैंने जो ठान लिया वो करके छोड़ूंगा, चाहे सर्वनाश ही हो जाए। तो ये मन बड़ा जिद्दी है। ये चार चार दोषों से भरा हुआ मन कैसे भगवान में लगाया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण यही उत्तर देते हैं कि अभ्यास ही न तु कौन्ते, हे कौन्ते, हे अर्जुन, अभ्यास करो, अच्छी आदतें डालने की कोशिश करो। जब आदत डालोगे, रोज रामायण पढ़ने की आदत बना लोगे ना, तो पढ़े बिना फिर चैन नहीं आएगा। रोज बम बाबा को जल चढ़ाने की आदत डाल लो, तो जिस दिन नहीं चढ़ाओगे उस दिन छटपटाओगे। तो जब कोई अच्छी आदत पड़ जाती है तो फिर छूटता नहीं। नियम ले लो, बिना नहाए हम भोजन नहीं करेंगे। एक बार आदत पड़ गई ना, तो वास्तव में आपके सामने भोजन आ भी जाएगा तो आप टुकड़ा उठा के खा नहीं पाओगे, सोचोगे नहाया नहीं कैसे। तो अभ्यास बनानी पड़ती है। अच्छी आदतें जब बना लेंगे, एक बार अभ्यास जब परिपक्व हो जाएगा, अब उसे कोई बदल नहीं सकता। तो प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। अब जो आगे राम कथा चलेगी, रामायण की एक पंक्ति का आश्रय हम सब लेते हैं। पार्वती जी को भगवान नारद ने प्रेरणा दी, शिक्षा दी कि भगवती पार्वती, आप चाहती हो कि आपके सारे दुर्भाग्य नष्ट हो जाएं और दुर्भाग्य की रेखाएं नष्ट हो जाएं और जीवन सौभाग्य से भर जाए। तो हे पार्वती, शिव जी की आराधना करो। शिव जी की खासियत है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, अलहियन कोटि यज्ञ जप साधे। इच्छित फल यानी जो इच्छा है वैसा फल आप चाहते हो तो किसकी आराधना करें? नारद बाबा कहते शिव जी की आराधना करें। इच्छित फल महादेव पूरा करते हैं। भले तुम अनेकों लाख उपाय करो, लहियन कोटि यज्ञ जप साधे। लाखों करोड़ों यज्ञ जप के साधना से जो सफलता नहीं मिलती, वह असंभव से असंभव कार्य भी भगवान महादेव की आराधना से पूर्ण हो जाता है। शिव जी सारे मनोरथ पूरे करते हैं, इसलिए शिव की आराधना हे देवी पार्वती तुम करो। उनकी आराधना से भावी में सकहीं त्रिपुरारी, वो भावी बदल देते हैं, विधि का विधान बदल देते हैं, जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। इसलिए हे देवी पार्वती तुम शिव की आराधना। हम सभी भगवान बमनाथ के चरणों का आश्रय लेके बैठे हैं, तो शिव की आराधना उसी भाव से करें। जीवन के सारे मनोरथ पूरे होंगे महादेव की आराधना से। जिस कथा को हम सब सुनने बैठे हैं, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी ने अपने रामायण का नाम रखा श्री रामचरितमानस। यद्यपि 100 करोड़ रामायण हैं इस संसार में, और जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए सबने रामायण लिखी है। बहुत तरह के रामायण हर भाषा में हर संतों ने कुछ न कुछ राम कथा लिखी है, और जिसने राम कथा लिखी सबने अपने ग्रंथ का नाम रामायण लिख दिया। जैसे आध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है, तत्वार्थ रामायण है, कृत्तिवास रामायण है, ऐसे लाखों रामायण हैं।
अन्य जितने महापुरुष हुए वो राम कथा लिखित नाम लिख दिया भुसुंडी रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो सभी ऋषियों ने अपने नाम के साथ राम जी का रामायण नाम जोड़ दिया, लेकिन गोस्वामी जी सबसे हट करके अपने रामायण का नाम लिखे श्री रामचरितमानस। क्यों? यद्यपि यह भी रामायण ही है, क्योंकि तुलसीदास जी आरती में लिख रहे हैं कि आरती श्री रामायण जी की। मानस की आरती में अपने ग्रंथ को रामायण ही मान रहे हैं, लेकिन नामकरण उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। शुरू में वंदना में भी उन्होंने अपने ग्रंथ को रामायण ही माना। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, वहां भी रामायण लिखा। तो बहुत जगह गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ को तो रामायण ही माना, लेकिन नाम लिखा श्री रामचरितमानस। तो जानते क्यों? रामायण का अर्थ होता है राम जी का घर, रामस्य अयनम रामायणम। जिसमें राम जी रहते हो उसे रामायण कहते हैं। तो एक बात बताइए, राम जी जहां रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कि राम जी जहां रहते हैं उसे राम मंदिर कहते हैं। भाई जहां भी राम जी रहेंगे उसे घर कौन कहेगा? वो तो मंदिर हो जाएगा। तो रामायण का मतलब राम जी का मंदिर, और श्री रामचरितमानस का मतलब है, मानस का अर्थ होता है सरोवर, तालाब। यानी ऐसा तालाब जिसमें पानी नहीं भरा है, इसमें राम जी का चरित्र रूपी पवित्र जल भरा है। एक ऐसा सरोवर जिसमें जल की जगह राम कथा रूपी पवित्र जल भरा है। तो तुलसीदास जी ने अपने रामायण को सरोवर क्यों माना? देखिए, सरोवर और रामायण में अंतर क्या है कि सरोवर के किनारे शुद्ध होने के लिए जाते हैं, अब मंदिर में शुद्ध हो करके जाते हैं। ये अंतर है। मंदिर में जाइए तो पुजारी अथवा कोई भी पूछेगा कि नहाए हो कि नहीं। पहली शर्त यही होती है कि बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं जा सकते। और सरोवर के किनारे आइए तो ये कोई नहीं पूछेगा नहाए हो कि नहीं, सब जानते हैं यहाँ नहाने ही आते हैं लोग। तो जिसे नहाना है वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में आवे, और जो शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, जिन्हें बहुत ज्ञान मिल चुका है, वो शुद्ध व्यक्ति रामायण रूपी राम मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन जिसे शुद्ध होना है वो रामचरितमानस रूपी सरोवर में। तो गोस्वामी जी कहते मैंने तो सरोवर बनाया है, जिसे शुद्ध होना है आ जाओ, इसमें डुबकी लगा लो, शुद्ध हो जाओगे, मंदिर में प्रवेश की योग्यता मिल जाएगी। मान सरोवर की खासियत है, ये मान सरोवर कैलाश पर्वत पर विद्यमान। मान सरोवर से विश्व की 11 बड़ी नदियां निकली हुई हैं। जो गंगा मैया की बड़ी महिमा है ना, ये गंगा मैया मानसरोवर से ही निकली। गोस्वामी जी ने लिखा मानस मूल मिली सुरसरही। सुरसरी का जो मूल है, आरंभ है, वो मानसरोवर। जमुना जी भी मानसरोवर से ही निकली, सरजू मैया भी मानसरोवर से निकली। तो ये भीमा, ये शारदा, नारायणी, ये सभी बड़ी नदियां, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, सभी दिशाओं में ये सभी बड़ी नदियां मानसरोवर से ही निकली हैं। वो भगवान महादेव की तपस्थली है। तो उस मानसरोवर के तट पर हंस नाम के पक्षी पाए जाते हैं। हंस पक्षी की बड़ी महिमा है। हंस सामान्य चारा नहीं खाते, वो मोती चुनते हैं। तो मानसरोवर के तट पर हंस निवास करते हैं।
तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि यदि आपका रामचरितमानस भी मानसरोवर है तो इसके तट पर कौन से हंस निवास करते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि मानसरोवर के तट पर पक्षी रूपी हंस निवास करते हैं। और हंस की खासियत है, दूध और पानी मिला के दे दीजिए तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। आज तक किसी जीव में एक क्षमता नहीं आई जो दूध से पानी को अलग कर सके, लेकिन हंस में वह सामर्थ्य है जो दूध में मिले हुए पानी को अलग कर देता है, दूध पी लेता है। तो हंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हंस से अधिक महिमा परमहंस की है। तो मानसरोवर के तट पर हंस निवास करते हैं और राम कथा के इस पवित्र मानसरोवर के तट पर परमहंस महात्मा निवास करते हैं। वह संत जो हंस के स्वभाव वाले हैं। हंस के स्वभाव वाले संत क्यों? कि संत की आदत होती है वो सब में अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं। यत् सारभूतम तदुपासनीयम, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, इस संत का स्वभाव होता है। तो जो सज्जन लोग होते हैं उस सब में कुछ न कुछ अच्छाई खोज लेते हैं। बुरों की आदत होती है कि किसी आदमी में 98 अच्छाई हो और 2 कमी हो, तो 98 भुलवा के वो 2 कमियां बार बार बताएगा। और जो सज्जन होते हैं किसी में 98 कमी हो, केवल 1-2 अच्छाई हो, तो महात्मा उसे ग्रहण कर लेते हैं कि हमसे अच्छा है, इसके अंदर एक खासियत है। तो हंस की खासियत है कि वो सब में अच्छाई खोज लेता है। सोचिए, राजा परीक्षित कलयुग में अच्छाई खोज ली। जो कलयुग लोग गलतियां करते हैं कलयुग को दोष देते हैं, कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है। राजा परीक्षित ने पूछा, कलयुग मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है, मैं तेरा वध कर सकता हूं, तू अपने जान की भीख मांग रहा है, मेरे शरण में आ गया, जान तो तेरी बच गई, लेकिन एक बात बता, तेरे अंदर कोई अच्छाई है? तो कलयुग कहता है कि कलेर दोष निधे राजन, ऐसे तो मैं दोषों का खजाना हूं, लेकिन अस्तु एको महान गुण, मेरे अंदर एक अच्छा गुण है। और वह गुण क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में कोई नाम का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचारी, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। भैया कलयुग में यदि दोष है न, तो कलयुग में बहुत बड़ी अच्छाई है। कलयुग की पूजा पद्धति बहुत सरल है। नाम कीर्तन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से उद्धार कर देने का सामर्थ्य कलयुग में है। सतयुग में समाधि लगानी पड़ती थी, वर्षों वर्षों अन्न जल का त्याग करना पड़ता था, और जो कठोर समाधि लगा पाता था उसे कुछ पुण्य की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में कठोर यज्ञ करने पड़ते थे, तब पुण्य मिलता था, तब जीव का उद्धार होता था। द्वापर में कठिन अनुष्ठान और बड़े बड़े मठ मंदिर बना करके विधि विधान से भगवान की आराधना करनी पड़ती थी, और कलयुग में कीर्तन मात्र से गति हो जाती। इससे सरल पूजा पद्धति क्या होगी? तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, अखेत परे सो जामे है उल्टो सीधो बीज। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। कोई नियम नहीं दिया कि न भाव से जप पाओ भगवान का नाम, तो कुभाव से ही जपो। अरे 12 पुराण की कथा है। एक यवन था, मलेच्छ था, तो वो जो है ऊंटों का व्यापार करता था, खरीद के ले जाए बेचे।
तो एक बार वह ऊंटों को खरीदा और बहुत दूर बाजार था, बेचने जा रहा था। बीच में जंगल पड़ा, रात हो गई, तो उसी जंगल के पेड़ों में इधर उधर ऊंटों को बांध के रुक गया। उस म्लेच्छ को संग्रहणी का रोग था, उसका पेट खराब रहता था। रात में वह शौचादि क्रिया के लिए गया तो जंगली सुअर के बच्चा आपस में लड़ रहे थे और दोनों लड़ते लड़ते बड़े तेज से आए और उस सुअर का ऐसा ठोकर लगा उस जवन को कि वो तो बेचारा एकदम घायल होकर गिरा। अब वो सुअर से चिढ़ता है तो कहने लगा हराम ने मार डाला, हराम ने मार डाला। हराम हराम कहते कहते उसकी मौत हो गई। उसने भगवान राम का नाम नहीं लिया, हराम हराम कहने से उसकी गति हो गई। तो भगवान का नाम इतना उदार है कि कुछ और बोल रहा था और भूल से ही उसके वाणी से राम नाम का उच्चारण हो गया और भगवान के नाम ने उसे गति दे दी। तो नाम की इतनी महिमा है कलयुग में कि बिना मन के भी भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो भी आपका कल्याण होगा। कहे जैसे खेत में जब बिया बोया जाता है तो बिया सीधा गिरा कि उल्टा गिरा इसको नहीं देखना है। खेत में बिया चाहे उल्टा गिर जाए चाहे सीधा गिर जाए वो तो अंकुर देगा और पौधा आएगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो वो तो कल्याण करेगा ही कल्याण करेगा। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो ये इस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरितमानस। चरित का मतलब होता है संपूर्ण जीवन। ये राम चरित्र नहीं है, चरित्र और चरित्र में अंतर होता है। चरित्र में क्या होता है, मनुष्य के जीवन की केवल अच्छाई अच्छाई ले ली जाती है और चरित्र का मतलब जन्म से लेकर के अंत तक पूरी जीवनी को चरित्र बोलते हैं। तो चूंकि राम का जीवन इतना पवित्र है कि उसके जीवन में कहीं कोई दाग नहीं है, कहीं कोई प्रश्न नहीं है। हे राम तेरा जीवन ही काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। तो इसमें संपूर्ण राम जी की जीवनी है, जन्म से लेकर संपूर्ण जीवनी वर्णित है इसमें। इसलिए श्री राम जी के चरित्र रूपी पवित्र जल से भरा हुआ सरोवर श्री राम चरितमानस है। इस ग्रंथ के आरंभ में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ ये पहला श्लोक उच्चारण करिए। गोस्वामी जी कोशिश किए कि मैं इस ग्रंथ को संस्कृत में लिखूं। जिस समय तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की उस समय किसी विद्वान को महत्व तभी मिलता था जब वो संस्कृत में लिखता था। क्योंकि संस्कृत का वह समय था, संस्कृतज्ञ को ही लोग विद्वान मानते थे। तो गोस्वामी जी भी उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने मन में तो यही ठाना कि मैं संपूर्ण रामायण को संस्कृत में लिखूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा है कि बोलचाल की भाषा में लिखूं, सब कोई पढ़ सके, कोई बंधन न हो। भाई वेद पढ़ने पर तो नियम है, कौन पढ़े कौन न पढ़े, किससे पढ़े, और फिर उसको समझना बड़ा कठिन है। ये तो भाषा में लिखो कि गंवार आदमी भी का बरसा जब कृषि सुखाने, है रामायण की चौपाई और अनपढ़ गंवार भी बोलता है। कोई नृप हो हम ही कहानी, है रामायण की चौपाई। और जब लोग राय देते अगला नहीं मानता है तो कहता है जाओ, फायदा तुम्हारा है, अब कोई राजा हो हमको क्या लेना देना। तो बहुत सी बातें रामायण की पंक्ति सबके दिमाग में घूमती, वो जानते नहीं कि रामायण की लाइन है वो जो बोल रहे हैं। तो बोल चाल की भाषा में लिखने की आज्ञा भगवान ने दी गोस्वामी जी को। केवल वंदना मात्र संस्कृत में किया प्रत्येक कांड का गोस्वामी जी ने। तो रामायण का पहला श्लोक बड़ा पवित्र है।
सभी दोहराएंगे हमारे साथ। वर्णानाम अर्थ संघानाम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। ये ऐसा सार्वभौम वंदना है, ऐसी वंदना आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रथम श्लोक में वाणी माने मां सरस्वती और विनायक माने गणेश जी की वंदना की। यद्यपि परंपरा है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती को स्मरण किया, फिर गणेश जी को स्मरण किया। क्यों? इसलिए कि गणेश जी अग्र पूज्य हैं, इसकी शिक्षा मां सरस्वती से ही मिलती है। भाई जब तक सरस्वती मैया कृपा नहीं करेगी हम कैसे जानेंगे कि गणेश जी अग्र पूज्य हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने वंदे वाणी, पहले मां सरस्वती जो वाणी माने ज्ञान देती है। सरस्वती मैया का एक नाम भी है वाणी, वो वीणा पाणी है। तो वंदे वाणी विनायक, वाणी विनायक की वंदना की। और वंदना करके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला शब्द उच्चारण किया वर्णानाम, और फिर अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति प्राइमरी में प्रवेश लेता है तो पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले वर्णमाला से ही पढ़ाई शुरू होती है। और जब वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द बनेगा तब अर्थ निकलेगा। शब्द बन गया तो अर्थ निकल गया। भाई राम र आम आपस में मिलके राम बन गया तो संपूर्ण रामचरित्र दिमाग में आ गया कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र मां जानकी के साथ उनका विवाह हुआ। संपूर्ण रामलीला दिमाग में आ गई। तो वर्ण के बाद अर्थ का ज्ञान होता है, और अर्थ के बाद जब हम और अध्ययन करते हैं तो रसों का ज्ञान होता है कि किस रस में लिखा गया है। और जब हम और अध्ययन करते हैं तो छंदों का ज्ञान होता है कि ये कविता किस छंद में लिखी गई है। संपूर्ण ज्ञान, सारी विद्या वर्ण अर्थ रस और छंद इसी में समाई हुई है। इससे अलग कोई विद्या नहीं है। प्राइमरी से लेकर के महामहोपाध्याय तक ये संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण विद्या इसी में सिमटा हुआ है। इसका उद्देश्य यही है, गोस्वामी जी चाहते हैं कि प्रवेशिका से लेकर के महाज्ञानी तक सब हमारे ग्रंथ से लाभान्वित हों, सबको इससे प्रेरणा मिले, सबको लाभ मिले। इस उद्देश्य से वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि एक कह करके और फिर कहते हैं मंगलानांच कर्तारौ, सबके मंगल कामना के लिए वंदे वाणी विनायकौ, मैं मां सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना कर रहा हूं। अथवा इस पहले श्लोक में न सूत्र रूप में तुलसीदास जी ने पूरा रामायण लिख दिया। ये वर्णानामी शब्द से गोस्वामी जी ने बालकांड की कथा लिखी। इस बालकांड में भगवान एक विशेष वर्ण में जन्म लेते हैं, और वर्ण में कुछ संस्कार होते हैं। भगवान के वर्णाश्रम के जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में जो सारे अधिक से अधिक संस्कार हैं वो बचपन में ही होते हैं। गर्भ संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, मुंडन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, इस तरह से होते हैं। तो ये सारे संस्कार जो वर्णाश्रम के हैं वो बालकांड में भगवान के हुए हैं। तो वर्णानाम, भगवान कहते भी हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन कह कर ही, भगवान घोषणा भी करते हैं कि मैं एक वर्ण विशेष में जन्म लिया हूं।
तो वर्णानाम शब्द से गोस्वामी जी ने संपूर्ण बालकांड की कथा को स्मरण कर लिया और अर्थ संघानाम इस शब्द से अयोध्या कांड की कथा लिखी। अर्थ माने धन और अर्थ संघ माने धनों का समूह माने राजपाट। संघ माने समूह, राजपाट ही हुआ। अब पूरे अयोध्या कांड में राजपाट की ही चर्चा है। महाराज दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, कैकेयी जी भरत को राजा बनाना चाहती हैं और अंतिम तक ये राजपाट की ही चर्चा चलती है। तो अर्थ संघ इस शब्द से संपूर्ण अयोध्या कांड की कथा गोस्वामी जी ने स्मरण कर लिया। रसानाम ये अरण्य कांड की कथा है। चूंकि इस कांड का शुरुआत ही रस से होता है और रस वैसे तो अनेक हैं, लेकिन श्रृंगार रस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अरण्य कांड के आरंभ में श्री राम जी एक दिन सीता जी का अपने हाथों श्रृंगार करते हैं। अपने हाथों से भगवान फूल उतार के ले आते हैं, गजरा बनाते हैं और सीता जी का श्रृंगार करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो क्या अद्भुत वर्णन है। और इस कांड में सभी रसों का वर्णन है। अरे वीर रस भी है, विभत्स रस भी है। इसी में तो शूर्पणखा का नाक कान कटा है, वहां विभत्स रस भी दिख रहा है। खर दूषण आया है तो वहां भगवान वीर रस धारण किए हैं। तो रसानाम इस शब्द से अरण्य कांड की कथा गोस्वामी जी ने स्मरण की। और छंदसाम इस शब्द से किष्किंधा कांड की कथा सूत्र रूप में लिखी गई है। छंद माने जाति होता है। और बानरों की कितनी प्रजातियां हैं, पूरे विश्व से बानर समूह आया सुग्रीव के बुलावा पर। बड़ा विस्तृत वर्णन है वहां। तो छंदसाम संपूर्ण किष्किंधा कांड की कथा इस शब्द के माध्यम से गोस्वामी जी ने वर्णित की। और अपि इस शब्द से सुंदर कांड की कथा लिखी गई। अपि माने होता निश्चय। सीता जी को खोजा जा रहा था, हनुमान जी सुंदर कांड में खोज निकाले। अब ये पता लग गया कि लंका में अशोक वाटिका में माता जानकी निवास कर रही है। तो अपि शब्द से सुंदर कांड की कथा लिखी गई। और मंगला नाम इस शब्द से लंका कांड की कथा लिखी गई। रावण पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, कोई चैन से जी नहीं पा रहा था रावण के डर से। और इस कांड में राम जी रावण का संहार करके सबका मंगल कर दिए। तो जगत मंगल हुआ रावण के वध से। इसलिए मंगला नाम शब्द से लंका कांड की कथा। और करतारव इस शब्द से उत्तर कांड की कथा लिखी गई। चूंकि उत्तर कांड में राम जी राजा बन गए, राज बैठ की नहीं बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। तो इसमें करतारव रूप में राजा बन करके राम राजा स्थापित किया उत्तर कांड में। इसलिए करतारव शब्द से उत्तर कांड की कथा लिखी गई। सातों कांडों को सूत्र रूप में स्मरण करते और मंगल की कामना के लिए मां सरस्वती और भगवान गणेश की वंदना की गई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से अनेक भाव हैं, अनेक अर्थ हैं। तो अब विस्तार से आपको कल सुनाऊंगा। आज की कथा अब यहीं भगवान महादेव के चरणों में समर्पित है। लेकिन इस पंक्ति को सदैव स्मरण करते रहिए। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि यज्ञ जप साधे, लहियन कोटि यज्ञ जप साधे। इच्छित फल यानी मन की जो अभिलाषा है वो भगवान भोलेनाथ ही पूरी करते हैं। इसलिए हम सब पवित्र श्रद्धा और प्रेम से नित्य भगवान महादेव की आराधना करें
और अभी तो ये पवित्र अवसर मिला है उनके द्वार पर बैठ करके कथा सुनने का। इस कथा का अब ऐसे ही रोज आनंद लीजिए। कल से ये कथा ठीक 6 बजे शुरू होगी और 9, साढ़े 9, 10 के अंदर नित्य कथा का विश्राम होगा। बहुत रात नहीं करेंगे, 10 के अंदर ही कथा होगी। तो फिर सुबह समय से जगना, यज्ञ में पूजा पाठ करना, ये सारे कार्यक्रम हैं। देखिए कथा तो घेलुआ में मिल रहा है, मुख्य आयोजन तो यज्ञ का है। लेकिन ये है कि आप दुकान में जाइए तो घेलुआ मांगते हैं कि थोड़ा कुछ और दो। तो ये जो है एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, तो जितना मिले, बहुत ज्यादा लंबा सुनाएंगे ना तो आनंद नहीं आएगा। कम भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आयुर्वेद का सूत्र है, कम खाओ न मरो न मोटाओ, अल्पाहार क्षेम करा। अल्प भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो भगवान का चरित्र भी सारांश थोड़ा थोड़ा सुनिए, उसे अपने जीवन में आचरण में उतारने की कोशिश करिए। आप सब एक आदर्श बने। इस गांव का नाम दूर दूर तक आप लोग इसे प्रचारित करें कि इस गांव को आदर्श से सर्वत्र याद किया जाए। तो अच्छे कर्मों से ही गांव का, क्षेत्र का सम्मान बढ़ता है। तो हम लोग कथा से जो अच्छाई सुने उसे आचरण में उतारने का प्रयास करें। तो आज बस केवल मंगलाचरण हुआ है, कथा भगवान महादेव के चरणों में समर्पित है। ऐसे तो इस कथा के लिए नन्हे बाबू जितनी बार हम मिलते थे, हर बार चर्चा चलती थी, कथा हो जाए, कथा हो जाए। तो भगवान बमनाथ की जब इच्छा हुई तो एक कथा आयोजित हुई। ऐसे तो लग रहा था कि ऐसी बारिश होगी तो कैसे होगा, लेकिन चलिए आज हम शुरू करने के मूड में नहीं थे। हमको लगा कि शाम को भी कहीं बूंदाबांदी हो गई तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो आज थोड़ा हो गया ना, ये बाबा का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा की देन है कि थोड़ा कुछ हो गया। तो अब ऐसे ही रोज 6 बजे से 10 बजे तक आप लोग कथा का आनंद नित्य लेंगे और सुबह से यज्ञशाला में पूजन शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे से पूजन की सारी तैयारी कर ली गई है, पूजन शुरू हो जाएगा। अब ये ऐसा दरबार है, यहाँ किसी को रोक नहीं है। जो लोग भी श्रद्धा भाव लेके आएंगे, पूजन में जुड़ना चाहेंगे, तो उन्हें पूजा में जुड़ने का अवसर मिलेगा, हवन करने का अवसर मिलेगा, बाबा के रुद्राभिषेक का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत पवित्र समय होगी। कार्तिक का महीना, कार्तिक महीना ऐसे भी अपने सनातन धर्म में बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। ऐसे भी कार्तिक महीने में नियम है सूर्योदय के पहले स्नान कर लिया जाए। सुबह तुलसी मैया को दीप जलाने का, आंवला के नीचे दीप जलाने का, भगवान महादेव की पूजा का बड़ी महिमा है। और कथा सुनने की तो बहुत महिमा लिखी गई है कार्तिक महात्म्य में। तो आचार्य जी, आज कथा आप आरंभ करने वाले नहीं थे, लेकिन निवेदन आपसे हुआ। जी जी। और देखिए छोटे बच्चे और जो महिलाएं हैं, हमारे गांव की बहनें, बच्चियां या बहू, कोई जानता नहीं होगा, बाबा जब जिंदा थे, समाधि नहीं लिए थे, तो जहाँ बरगद का पेड़ था जो सूख गया मंदिर बनने के बाद, जी जी, यहाँ बैठते थे। तो गांव के बहुत से लोग उनके पास बैठते थे। और जब बारिश आती थी तो बमनाथ महाराज इस तरह से छड़ी से घुमाते थे, तो एक बूंद भी इधर इस परिसर में वर्षा का जल न गिरता था न आता था। तो उनकी महान कृपा है कि कथा आज आपने शुरू किया और पूरे प्रदेश में भीषण बारिश हो रही है, लेकिन दोपहर बाद एक बूंद भी नहीं पड़ा और कथा अपने समय से शुरू हो गई। जय श्री राम। आगे बोलिए आप। चलिए, बाबा की बड़ी महिमा थी, सिद्ध संत थे, उनका आशीर्वाद जुगों जुगों इस गांव पर और आप सब पर बरसता रहे और बरस ही रहा है। बाबा के नाम पर महादेव का नाम है, तो अब तो जुगों जुगों बम बाबा को लोग स्मरण करते रहेंगे। कोई मानो वही साक्षात महादेव के स्वरूप में विलीन होकर विराजमान बैठे हैं और हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस भाव से इस कथा और आयोजन का आनंद लीजिए।
अब एक कथा यहीं आज विश्राम ले रही, 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए, फिर आरती होगी जैसा अनाउंस करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री आदिशक्ति जगत जननी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री बमनाथ महादेव की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। पांडे पार ग्राम की जय हो, हर हर महादेव। महादेव। हाँ देखिए